जिसने भी प्रेम को वो जहर दिया है उसके दिल में प्रेम के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत होगी। ओह, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई ऐसा है जो प्रेम को जीवित नहीं देख सकता। प्रेम, तुम्हारे घर वाले तुम्हें मरने नहीं देंगे और मैं किसी भी कीमत पर तुमको जिंदा नहीं रहने दूंगी। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ लड्डू खाके कि प्रिया के कदम इस घर के लिए शुभ नहीं है। देखो ना, जब से उसने इस घर में कदम रखा है हमारे घर पे जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है लड्डू खाके। दीदी लाइए, मैं कर देती हूँ। रहने दो प्रिया, मैं कर लूंगी। अनीता, आज प्रिया तुम। मामा देखिए ना, दीदी मुझे कुछ करने ही नहीं देती, सारा काम खुद ही किए जा रही हैं। अच्छा बाबा, अनीता आज ये काम प्रिया को करने दो और तुम खीर बनाओ। पापा जी के लिए? और नहीं तो क्या, उनको तो सिर्फ तुम्हारे हाथ की खीर ही पसंद है। और कोई बनाए तो उन्हें खीर भी करेले लगते हैं। पता नहीं क्या जादू है तुम्हारे हाथों में। सचमुच भाभी, अनीता के हाथ की खीर तो बहुत अच्छी बनती है लड्डू खा के। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी बना देती हूँ। मामा, अगर आप कहें तो आज खीर मैं बना दूं। लेकिन बेटा, अनीता। मामा, मैं भी बहुत अच्छी खीर बनाती हूँ और वैसे भी जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे कभी किसी की सेवा करने का मौका ही नहीं मिला। मैंने कभी किसी को कोई खुशी नहीं दी, कभी कोई काम नहीं किया। जबकि मुझे यहाँ क्या कुछ नहीं मिला है मामा। आपने मुझे माँ का प्यार दिया, दीदी ने हमेशा मुझे छोटी बहन की तरह से माना है। मामा प्लीज मैं एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकती? मुझे पापा की सेवा करने का एक मौका दीजिए मामा, प्लीज। अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है? हाँ चलो, आज तुम ही खीर बनाओ। भाभी, जब आपको पता है कि भाई साहब को अनीता के हाथ की खीर पसंद है तो आप क्यों उनका मूड खराब करने पे तुली हुई हो? अनीता तो घर में ही है ना, तो वो खीर बना सकती है ना। हाँ, उसे खीर बनाने दीजिए भाभी, लड्डू खा के। हाँ बोली, आज खीर प्रिया ही बनाएगी। सोच रही है पुत्र? कुछ नहीं बुआ। कुछ नहीं? कैसे नहीं? तू क्या सोचती है? मुझे कुछ पता नहीं, मुझे सब दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है लड्डू खा के। ऐसा क्या हो गया है बुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ है। अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ? अरे वाह, अभी तो तू कह रही है कुछ नहीं हुआ। अरे पुत्र, कुछ कैसे नहीं हुआ? तेरी कदर कम हो रही है इस घर में। अरे पुत्र, तुझे कहा है ना थोड़ी तेज हो जा, तर्रार हो जा। अभी तो तेरे जरा से अधिकार गए हैं लड्डू खा के, और अगर तू ऐसे ढीली ढीली बन के रहेगी ना तो अपने सारे अधिकार खो बैठेगी लड्डू खा के। हाँ, और परछाई जी तो प्रिया। अगर मम्मी जी ने आज प्रिया को खीर बनाने के लिए कह दिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? और अगर एक बार पापा जी के लिए खीर मैं नहीं बनाऊंगी तो? देख पुत्र,
मैं तुझे पहले से समझा रही हूँ। आज प्रिया अपने त्रिया चरित्र दिखा के सबको अपनी मुट्ठी में करना चाहती है। और तूने देखा नहीं वो भाभी के साथ कैसे पटर 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 करके बोल रही थी। और सुधा भाभी को भी उसने अपने अंडर कर लिया है। और रही खीर की बात, खीर खिला के भैया के दिल में भी रास्ता कर रही है। अरे होश में आ, होश में आ, आंखें खोल कान खोल और देख आसपास में क्या हो रहा है। नहीं तो तेरे बचे कुछ अधिकार भी गए और अब वो करेगी हमारे ऊपर राज। देख लेना लड्डू खा के। हाँ वो अब खामखा राई का पहाड़ बना रही हो। अरे राय राय करते करते तो एक दिन पहाड़ बनेगा लड्डू खा के। और आज तो खीर बन रही है। बुआ जी, मम्मी जी ने जानबूझकर तो प्रिया को खीर बनाने के लिए नहीं कहा था ना। आपने खुद देखा ना प्रिया ने कितनी जिद की थी खीर बनाने के लिए। हाँ हाँ पुत्र, तू अपनी तसल्ली करने के लिए कुछ भी बोल दे। हाँ मगर ये तो मुझे भी मालूम है कि तुझे बुरा लगा था जब भरजाई जी ने प्रिया को खीर बनाने के लिए बोला था लड्डू खा के। अनीता। जी आई। लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज ये दिल दा तेरा। बुआ सब समझ लेती है असली नकली चेहरा लड्डू खा के। अनीता, अनीता मेरी फाइल कहाँ है? ब्लू कलर की थी, यहीं रखी थी। कहाँ चली गई? अनीता, मेरी फाइल कहाँ है? शुभ, ये क्या है फाइल? और आजकल मुझे कुछ दिखता भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है भाई, आज हमारी धर्मपत्नी इतनी उदास क्यों है? कुछ भी नहीं। कुछ तो है जो तुम्हारा चेहरा इतना उतरा उतरा सा है। कोई बात नहीं है शुभ। अनीता बैठो। भाई, जिन आंखों ने जिस चेहरे को हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए देखा हो, आज वो चेहरा मुरझा गया है और बहुत उदास भी है। और तुम कहती हो कोई बात ही नहीं है। चलो बताओ सच सच क्या बात है? मैंने कहा ना शुभ, कोई बात नहीं है। अनीता, अनीता तुम मुझसे कभी भी कुछ भी नहीं छुपा सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन की और दिल की बात हमेशा तुम्हारे चेहरे पे आ जाती है। चलो टेल मी क्या बात है? शुभ, आज पहली बार मम्मी जी ने मुझे प्रिया के सामने अवॉइड किया। क्या किया उन्होंने? शुभ, तुम्हें तो पता है ना कि पापा जी को मेरे हाथ की खीर कितनी पसंद है। हाँ तो फिर? आज मम्मी जी ने प्रिया से खीर बनाने के लिए कहा, जबकि किचन में मैं भी खड़ी थी, लेकिन मेरे सामने मम्मी जी ने प्रिया से खीर बनाने के लिए कहा। कम ऑन अनीता। अनीता, मम्मी तुम्हें जानबूझकर क्यों अवॉइड करना चाहेंगी? देखो, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इनको इशू मत बनाओ प्लीज। मैं पहले से बहुत परेशान हूं और काफी टेंशन में रहता हूं। ऊपर से तुम्हारी ये छोटी छोटी बातें, मुझे मम्मी ने ये क्यों कहा, मुझे मम्मी ने वो क्यों नहीं कहा, मम्मी ने उसको ऐसा क्यों कहा, मुझे ऐसा क्यों नहीं कहा। देखो, ये सब बातें घर में अशांति फैलाती हैं। अनीता, तुम हमेशा मुस्कुराती रहा करो। घर की शांति के लिए तुम्हारा मुस्कुराना बहुत जरूरी है। ओके? That's like a good wife. ओके, ऑफिस जाता हूं। बाय द वे अनीता, इस बारे में तुम्हारी बुआ से भी बात हुई थी? तभी मैं कहूं, ये बुआ भी ना। देखो अनीता, अपने आप को इन फालतू ख्यालों से दूर रखा करो प्लीज। ओके? और हमेशा मुस्कुराती रहा करो, ऐसे ऐसे ऐसे। See, you look beautiful when you smile. Bye. खाइए ना। क्या हुआ? कुछ नहीं, सबको एक साथ खाता देखकर प्रेम की याद आ गई। बहुत कमी महसूस करता हूं मैं उसकी। हाँ पापा,
जब भी हम लोग प्रेम भैया के साथ खाना खाते थे तो वो मेरी प्लेट से कुछ ना कुछ तो ले ही लेते थे, वो भी चुरा कर। और आज देखिए ना, कोई मेरे प्लेट से कुछ नहीं चुरा रहा। उदास मत हो डिम्पल। सच नहीं था। आज प्रेम की सारी बदमाशियां याद आ रही हैं। पापा से तो वो डर के मारे कुछ बोलता नहीं था, मगर जैसे ही पापा घर में नहीं होते थे हर पल शैतानियां करता रहता था। कितनी डांट खाता था वो मुझसे। ऐसा लगता है मुद्दत हो गई उसके साथ कुछ खाए। पापा, मेरा दिल कहता है कि प्रेम बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और हम सब लोगों के साथ होंगे। हाँ बेटी, तुम्हारी तपस्या और प्रार्थना विफल नहीं होगी। प्रेम बहुत जल्दी हम सबके बीच होगा। प्रिया, मैं तुम्हारी एक बात की तारीफ करूंगा। तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूटा लेकिन तुमने उफ तक नहीं की। बेटी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। कुछ आशीर्वाद अपने बेटे के लिए भी बचा कर रख लो ससुर जी। वाह बेटी अनीता, आज तो तुमने बहुत ही अच्छी खीर बनाई है भाई, मजा आ गया। पापा, आज खीर अनीता दीदी ने नहीं बनाई है, फिर किसने बनाई है? मैंने बनाई है। आपको पसंद आई, बस मेरी मेहनत सफल हो गई। भाभी जी, अब वाकई में बहुत अच्छा खाना पका दिया। मैं सोच रही कि मैं भी रेसिपीज में कुछ एक्सपीरियंस कर ही लूं। आप मुझे 2-3 डिशेस तो सिखा देंगे ना? जरूर, ये भी कोई कहने की बात है। भाई वाह, मजा आ गया। भाई प्रिया, कमाल की खीर बनाई है तुमने। ऐसी खीर तो वाकई में मैंने आज तक कभी भी नहीं खाई। दिल करता सारी खा जाऊं। तुमने क्या समझा था मैं झूठ बोल रहा हूं? भाई, अगली बार भी इतनी ही टेस्टी तुम खीर बनाना। जी जरूर। ठीक है? मैं भी बनाऊंगी। अरे प्रिया, ये क्या कर रही हो बेटी? आपके पैर की मालिश कर रही हूँ। रहने दो बेटी, कितना काम करती हो तुम। जब आराम करो। मैं कहाँ कुछ करती हूँ, सारा काम तो अनीता ही दीदी करती हैं। मैं तो उनकी ठीक से मदद भी नहीं कर पाती। तुम्हें काम करते देख बहुत दुख होता है बेटी। भगवान ना जाने हम सबकी कैसी परीक्षा ले रहा है। मुझे भगवान से कोई शिकायत नहीं है मम्मी। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि वो जल्द ही हमारी मनोकामना पूरी कर दें। भगवान तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। सच्चे दिल से की गई प्रार्थना कभी विफल नहीं होती है। सच मम्मी? हाँ बेटा, देखना ऊपर वाला तेरी प्रार्थना जरूर सुनेगा। प्रेम ठीक हो जाएगा बेटा। अब बस कर, तू जाके आराम कर। मना मत कीजिए मम्मी प्लीज। अनीता दीदी ने तो इतने सालों तक आपकी सेवा की है, क्या मैं थोड़ी देर भी आपके पैर नहीं दबा सकती? हाँ बेटी, अनीता ने बहुत सेवा की है इस घर की। जब से इस घर में आई है पूरे परिवार को संभाला है उसने।
हम सबका बहुत ख्याल रखती है, मुझे भी कुछ नहीं करने देती है। कभी कोई शिकायत का मौका ही नहीं दिया उसने। लेकिन एक बात है, घर के कामों में अनीता इतनी बिजी रहती थी कि उसे मेरे पैर दबाने का ख्याल ही नहीं आया। उसकी ये कमी तुमने पूरी कर दी। अरे अनीता दीदी, आप अभी मम्मी आप ही के बारे में बता रही थी। जानती हूँ। दीदी सुनिए, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं क्यों तुम्हें गलत समझूंगी प्रिया? तो फिर आप मम्मी के कमरे से क्यों चली आई? बस ऐसे ही प्रिया। ऐसे नहीं, यहाँ बैठिए। दीदी आप ऐसे ही नहीं चली आई हैं। आप इतनी सच्ची हैं कि आपसे एक झूठ भी नहीं बोला जाता। आपके चेहरे को देखकर कोई भी बता सकता है कि आपके मन में क्या है। क्या है मेरे मन में प्रिया? आपके मन में मुझे लेकर गलतफहमी। दीदी, आपके इस घर में जो जगह है वो कोई नहीं ले सकता है, लेकिन आप मेरी भावनाओं को समझने की भी कोशिश कीजिए। बचपन से लेकर आज तक मैं सिर्फ प्यार के लिए तरसी हूँ। माँ बाप का प्यार क्या होता है, भाई बहन का प्यार क्या होता है, ये मैंने जाना ही नहीं। आप मुझे देवरानी की तरह से नहीं, बहन की तरह से समझिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ दीदी, अगर मुझसे कोई भी गलती होती है, कोई भी भूल होती है तो उसे नजरअंदाज कीजिए। मैंने हमेशा आपको बड़ी बहन की तरह से माना है, जाना है। दीदी, अच्छा एक बात बताइए, क्या मम्मी पापा के प्यार पर मेरा कोई हक नहीं? हाँ? दीदी, मैं आपको ये हक देती हूँ कि अगर मुझसे कोई भी भूल हो जाए, कोई भी गलती हो जाए, तो आप मुझे मारिए, डांटिए, कुछ भी कहिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन मुझसे नाराज मत होइए। पगली, तू है ही इतनी प्यारी कि तुझसे क्या कभी कोई नाराज हो सकता है? और पहली बार जब प्यार बढ़ता है ना प्रिया, तो थोड़ी तकलीफ तो होती ही है ना। और तेरे लिए मैं अपना प्यार बांटना तो क्या, अपने बदले का प्यार भी तुझे दे दूं, समझी? मेरी नफरत के सामने तुम्हारे प्यार की कोई औकात नहीं है अनीता जी। मेरे फेंके पासे से सब मात खाएंगे, मेरे फेंके पासे से सब मात खाएंगे, सब मात खाएंगे।